तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर समुच्चय की दूसरी एक्सरसाइज है ना। प्रश्नावली 1.2 या 1.2। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ये बताना है, ये चार जो दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, यही बताना हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। अच्छा, 2 से भाज्य विषम संख्या बतानी। प्राकृत तो होगी। ठीक है भाई, प्राकृत मतलब सभी पूर्णांक बताने हैं। तो 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्या बताओ। 2 से भाज्य कोई विषम संख्या बताओ, प्राकृत बाद में करेंगे। देखो हम सम विषम कैसे पता करते हैं, 2 से भाग देके। अगर 2 से भाग चला जाए तो सम, और 2 से भाग ना जाए तो विषम। तो देखो 2 से भाज्य विषम, भाई किसी भी विषम संख्या में 2 से भाग जाता क्या? नहीं जाता। अगर 2 से भाग चला जाएगा तो सम है, यानी कि ये तो है, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, इसमें कुछ नहीं आएगा। ऐसी कोई विषम संख्या है जिसमें 2 से भाग चला जाए? अगर हो तो लिखना, नहीं तो फिर फाई है ही है ना। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई लिख दिया। अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, खाली मझले कोष्ठक बना दो। ठीक है, अब देखो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, कौन सी होती हैं? सिर्फ 1 2। ये सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तो ये कौन सा हुआ? एक अवयव किसमें आता? एकल समुच्चय में। ठीक है, देखते हैं तीसरा। x such that x एक प्राकृत संख्या, x 5 से छोटा है और साथ ही x 7 से बड़ा है। 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। देखो 5 से छोटे यानी इधर वाले 4 3 2 है ना। 5 से छोटे इधर ही तो है, प्राकृत लेनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 5 से छोटी यानी कि 5 के इधर जाना हमें, और इसके साथ 7 से बड़ी यानी 7 के उधर जाना। तो ऐसी कोई संख्या जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, ऐसी है कोई संख्या? कोई संख्या नहीं, यानी कि ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। भाई ऐसी कोई संख्या है जो 5 से छोटी भी हो जाए और 7 से बड़ी भी हो जाए। अब देखो दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु बताओ, मतलब जहां दोनों रेखाएं आपस में काट रही हो। 2 समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को आपस में काट सकती हैं? भाई कितना भी बड़ा करो, ये ले लो, ये ले लो, ये कभी भी आपस में काटेंगे क्या? कभी नहीं। तो ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो 3 रिक्त समुच्चय के उदाहरण मिले, एक नहीं था समअभाज्य संख्याओं वाला, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या बताना है इसमें? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन से परिमित हैं और कौन कौन से अपरिमित। परिमित और अपरिमित। तो परिमित में हमने क्या लिखा था? जिसके अवयवों को गिन लो वो परिमित है, और जिसके अवयव ना गिन पाओ वो अपरिमित है। ठीक है, और अपरिमित की एक पहचान बताई थी कि लास्ट में 3 डॉट लगे मिलेंगे, बस इनके बाद कुछ ना हो तो अपरिमित है। लेकिन अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा होगा तो कैसे बताएंगे? जैसे पहले ही वर्ष के महीनों का समुच्चय बताओ, परिमित है या अपरिमित? लिख के देखो, जनवरी फरवरी है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। इसमें कहीं डॉट डॉट आया? नहीं आया। और गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गिन लिए। अगर गिन गए तो कौन सा है? परिमित। गिन गए तो परिमित, और अगर ना गिन पाओ तो अपरिमित, है ना। जैसे कि ये दूसरा दिया है 1 2 3 आगे डॉट डॉट लिखा, ऐसे ही आगे लिखते जाओ। कितने लिखोगे,
है ना, और 3 डॉट लास्ट में है तो अपरिमित। अब देखो इसमें भी 3 डॉट लगे, लेकिन बीच में है, लास्ट में नहीं है। देखो 1 2 3 99 100 गिनती लिखी है 1 से 100 तक। हमें पता है कि 1 से 100 तक लिखे हैं, 100 तक लिखे हैं। इसमें नहीं पता कि कहां तक लिखे, इसमें पता 100 तक। इसमें अवयवों की संख्या कितनी, 100 पता चल गया, गिन लिए कि 100 है तो परिमित, बस हो गया। अब देखो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, रोस्टर रूप में लिख लो, पता चल जाएगा अपने आप। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े, 100 से बड़ा बताओ कौन सा होता है पूर्णांक, 101 102 103 104 और ऐसे ही कहां तक लिखोगे, नहीं पता तो 3 डॉट लगाओ। ये तो दिया नहीं गया कि कहां तक लिखने हैं, कहां तक लिखने नहीं पता, ठीक है, कहां तक लिखने नहीं पता तो अपरिमित। अरे यार लिख जाओ अपरिमित, ठीक है, नहीं गिन सकते। अब देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक बनाओ समुच्चय। अभाज्य पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 ऐसे ही। 99 से छोटे, पहले ही कह दिया कि 99 तक भी नहीं जाना, 99 से छोटा ही देखो कौन सा होता है अभाज्य, 99 से छोटा अभाज्य। भाई ऐसे हम सब तो लिखेंगे नहीं, कितने लिखेंगे, फालतू क्यों लिखें, हमें पता चल जाएगा कि 99 के पहले 98, ये तो सम है, 98 ये तो सम है ना, पीछे 8 है तो सम है, 2 से भाग चला जाएगा, तो अभाज्य तो हुआ नहीं, 2 से भाग जा रहा, तो 97। अब देखो 3 डॉट के बाद आ गया 97, बीच में होंगे कुछ अवयव, कितने भी बने रहे कुछ तो होंगे ही होंगे, तो क्या लास्ट वाला पता चल गया, अगर लास्ट वाला पता चल जाए तो परिमित है, बस ठीक है। तो परिमित अपरिमित ऐसे पता करते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट करो और देखते हैं अगला। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से परिमित अपरिमित, वही बताना है, उसमें कुछ अलग लिखा था, निम्नलिखित में से बताइए कि किसके लिए कौन परिमित है कौन अपरिमित है, ये बताना। तो देखते हैं परिमित अपरिमित। पहला एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखो ये बताना कि एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ये पता कर लो। अगर पता कर लिया तो परिमित है, नहीं कर पाए तो अपरिमित। तो देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है, तो पता करो एक्स अक्ष के समांतर, एक हमने ये खींच ली, एक ये खींच गई, एक ये खींच गई, एक ये खींच गई, एक ये खींच गई, ऐसी कितनी खींच सकते हैं भाई। वाई अक्ष में कोई एलिमेंट है, अनंत तक होती है, तो खींचते जाओ कितनी खींचोगे, है ना। और सिर्फ ऊपर ही नहीं नीचे भी खींचते जाओ, कितनी खींचोगे, कितनी रेखाएं खींच लोगे एक्स अक्ष के समांतर, भाई जितनी मानो उतनी खींच लो। रेखा तो अनंत तक है, ऊपर भी अनंत तक होती है, नीचे भी अनंत तक होती है, कितनी खींचोगे, नहीं पता तो अपरिमित, जितनी खींच पाओ खींच लो, अपरिमित हो गया। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, भाई ये तो पता है कितने होते हैं, 26, ए बी सी डी और ऐसी एक्स वाई जेड, इसमें हमें पता है कि 26 होते हैं, जब पता है तो फिर परिमित है, ठीक है, पता है तो परिमित है, ठीक है। अब देखो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका एक गुणनखंड 5 होता है, जैसे कि है 10, है ना, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 15 को 3 गुणा 5, तो ऐसी संख्या बतानी है, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। तो सबसे पहली कौन सी, समुच्चय लिख दो 5, खुद 5 की गुणज होती है ना, 1 गुणा 5, 5 के बाद 10 15 20, है ना, ऐसे ही। अच्छा कोई ये तो नहीं सोच रहा 5 का टेबल लिख रहे हैं, हाँ 5 का पहाड़ा ही लिख रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि 50 पे खत्म हो जाएगा, भाई 55 भी तो 5 का गुणज होता है, देखो, है ना। फिर ऐसे कितने, भाई कुछ भी लिखो, 550 लिखो, ये भी 5 का गुणज है, 555 लिखो, 1555 लिखो, 11,555 लिखो, है ना भाई, 1,11,555 लिखो, ये भी 5 के गुणज सब, तो ये अपरिमित, 3 डॉट लगे आगे, ठीक है, अपरिमित। चलो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये परिमित है क्योंकि ये गिन सकते हैं। अब ये नहीं पता कितने हैं, लेकिन गिने जा सकते हैं भाई। जब भारत ने अपनी 130 करोड़ 35 करोड़ आबादी गिन ली, तो ये जानवर नहीं गिन पाएंगे क्या, ठीक है,
अगला है मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं? ये मूल बिंदु, चलो हमने देखा कि ये एक वृत्त गया, ये दूसरा वृत्त गया, है ना, फिर ये तीसरा वृत्त गया, एक ये जा रहा है इससे, तो ऐसे कितने हो जाएंगे? जितने चाहो उतने खींच लो। तो ये अपरिमित, पता चल गया परिमित अपरिमित। अगर गिन पाओ तो परिमित, ना गिन पाओ तो अपरिमित। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताना है कि निम्नलिखित में से ए बराबर बी है या नहीं है। 4 दिए गए हैं ये क्वेश्चन, चारों में ए बी दो समुच्चय दिए गए, ए और बी। ये बताना है कौन कौन से बराबर है या नहीं है। तो हमें क्या देखना कि दोनों के अवयव एक जैसे हों, यानी कि एक के अवयव पूरे ए के इसमें मिल जाए, बी के इसमें मिल जाए, तो है। ठीक है, तो देखते हैं पहले ए के। ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, इसके सबके सब मिल गए। अब इसके भी चेक करो इसमें है या नहीं है। ए है, बी है, सी है, डी है। कह लगे सर हमने एक के चेक तो कर लिए, इसके चेक कर लिए, सबके सब मिल गए, दूसरे के क्यों करें? देखो पता चलेगा अभी कि दूसरे के हम क्यों करते हैं चेक। ठीक है, तो इसमें दोनों में मिल गए एक दूसरे के, तो ए बराबर बी हो गया। इसमें चेक करो, 4 ही नहीं है, पहले ही छूट गया 4, बस इससे ही पता चल गया कि ये बराबर नहीं है। ठीक है भाई, 4 देखा, इसमें है कहीं 4 नहीं है, तो बस फिर कुछ देखना ही नहीं आगे, एक भी छूट गया तो नहीं है। अब देखो ये रोस्टर रूप में दिया 2 4 6 8 10, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, तो पहले रोस्टर रूप में लिखो। देखो x एक समधन पूर्णांक और x का मान 10 तक है ना, 10 और 10 से छोटा, 10 और 10 से छोटा, तो समधन पूर्णांक लिखो 2 4 6 8। 10 से छोटा भी रहना, 10 से छोटा नहीं रहना। देखो ये लिखा, ये है 10 तक, ये 10 तक है, और अगर ऐसा लिखा हो तो ये 10 से छोटा। ठीक है, तो ये 10 तक, 8 तक पहुंच गए तो 10। देखो दोनों एक जैसे हैं, ए बराबर बी, ये दोनों सेम टू सेम लिखे, ए बराबर बी हो गया। सम और धन पूर्णांक, सम वाले धन पूर्णांक लिखने थे, धन पूर्णांक तो ये होते हैं ना 1 2 3 4 5, है ना, लेकिन इनमें से हमें सम लेने थे तो सम हमने ले लिए, और 10 से ऊपर नहीं जाना, 10 तक रहना। ठीक है, अब देखो इसमें ए दिया समुच्चय निर्माण रूप में, क्या x सच दैट x संख्या 10 की एक गुणज, 10 का एक गुणज। ठीक है, तो लिखो 10 के गुणज, 10 20 30, ऐसे आगे 40 50, है ना। तो देखो 10 है, 20 है, 30 है, आगे 40 आएगा, 40 भी इसमें आगे क्या होगा 35 40 45 50, है ना। तो 40 भी है इसमें, 50 भी है, 60 भी आएगा, है ना। लेकिन क्या ये दोनों ही बराबर हैं? इसलिए देखते हैं दूसरे वाले के। देखो 10 है, 15 इसमें है नहीं है, नहीं है तो ये बराबर नहीं है, इसलिए दोनों के देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 बराबर आए और 2 नहीं आए। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। अब कारण भी बताना, कारण में कुछ नहीं, बस देखो क्या लिखना, ए समुच्चय ये दिया गया, बी को रोस्टर रूप में निकाल लो। तो देखो क्या x² + 5x + 6 = 0 का एक हल, इसका एक हल निकालो। हल यानी कि इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो गुणा करो तो 6 आए और जोड़ो तो 5 आए, तो क्या 3 + 2 होगा, दोनों प्लस के हैं, तो x के साथ में लिखो x + 3 x + 2 = 0। तो क्या आ गया x = -3 x = -2। ये 2 आए हल। तो देखो a तो ये दिया गया, b क्या आया -3 - 2, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? देखो 2 है इसमें, 2 नहीं है, -2 है, ऐसा नहीं माइनस है तो इधर प्लस इधर माइनस, दोनों एक जैसे हुए, बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। इधर दोनों माइनस के, इधर दोनों प्लस के, तो ये बराबर नहीं है, a बराबर b नहीं है। क्यों? अब लिखो कारण। कारण में क्या लिखेंगे? कारण में क्या कि a का कोई भी अवयव b में नहीं है, b में नहीं है, बस लिख गया कारण। ये वाला आप लोग करेंगे और इसमें a बराबर b आएगा, और कारण में लिखना कि a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है। चलो कर देते हैं इसको। देखो
ए बराबर देखो क्या आएगा, इसका समुच्चय लिखो इसके अक्षरों का, एफ ओ एल फिर एल ओ फिर डब्ल्यू, लिख गया। कोई भी दो बार नहीं लिखेंगे ना, इसका लिखो, इसमें सब एक एक बार है, डब्ल्यू ओ एल एफ। तो देखो एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। अब इसके देखो डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। तो इसमें कारण क्या लिखें, कारण क्या भाई जो हमने समानता के लिए लिखा था, लिख दो क्या, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी में है, और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। ठीक है, बस ए का प्रत्येक अवयव बी में, बी का प्रत्येक अवयव ए में, दोनों समान है। यहां लिख दो ए बराबर बी, हो गया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। हमें यह बताना कि कौन कौन से बराबर हैं। ठीक है, ये 7 समुच्चय दिए गए, ए बी सी डी ई एफ एच। ठीक है, ये 7 समुच्चय दिए गए हैं। देखो हो सकता है यहाँ जी लिखा हो या एच लिखा हो। ठीक है, कुल मिला के एक समुच्चय है। ठीक है, तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन कौन से समान हैं। ठीक है, तो एक एक करके चेक करो, ए को सभी के साथ चेक करो। देखो 2 4 8 12 किसी में है, देखो 4 8 12 तो है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 14 है, तो ये तो नहीं है, ये तो है ही नहीं। 1 2 3 4 लिखे, इसमें 3 इसमें नहीं है ना 1 है। तो देखो ये तो किसी के साथ नहीं मिला। अब बी चेक करो, 1 2 3 4 किसमें है, आगे पीछे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 देखना, इसमें 1 2 है ही नहीं, 1 2 3 नहीं है, 4 है। इसमें देखो 1 2 3 4, यही तो रखे, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, कौन सी मिला, बी बराबर डी, 1 मिल गया। ठीक, आगे चेक करो, देखो इसमें 4 है, इसमें 2 अवयव है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, अब सी को चेक करो, 4 8 12 14, देखो हम पीछे से चेक करते आ रहे, तो हमें पीछे की तरफ जाना नहीं, आगे चेक करते जाओ। ठीक है, 4 8 12 14 यही हो सकता था, क्योंकि इसमें 4 अवयव, इसमें अवयव कम है, तो ये बराबर की कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, तो ये तो है नहीं ना, ये कोई भी नहीं। ठीक है, डी चेक करो, बी के बराबर है, वो हमने पहले ही लिख दिया। ई -1 +1 किसी में है, किसी में नहीं, 0 1 है इसमें, तो ये भी नहीं। एफ 0 ए तो किसी में बना ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता, और 0 1 वो भी कहीं नहीं। सिर्फ 2 समुच्चय बराबर निकले, बी और डी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।